Welcome to the Physics Vani. I am Rahul Mathur. Today we are going to start graphical representation of motion. ग्राफ क्या होता है बेसिकली? तो ग्राफ एक मेथड होता है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशंस को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग इवेंट्स पे, अलग अलग कंडीशंस पर. एक स्टेटमेंट लिखा हो बहुत बड़ा, हम उस स्टेटमेंट को ना लिखकर केवल हम अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर कोई लीनियर या कोई बार ग्राफ बनाए तो वही इंफॉर्मेशन हमें इजीली समझ में आ जाएगी एज कम्पेयर टू कि हम एक बहुत बड़ा पैराग्राफ या एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखें. तो बेसिकली यही आज हमारा टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. तो आई हैव रिटर्न व्हाट इज ग्राफ. तो ग्राफ प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड टू रिप्रेजेंट द बेसिक इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट इवेंट्स. अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे वी ऑल यूज टू सी मैचेस, क्रिकेट मैच हम देखते हैं. तो क्रिकेट मैच में हमने देखा होगा कि जब रन रेट बतानी होती है या किस ओवर में कितने रन बने हैं तो उसके लिए बार ग्राफ या लाइन ग्राफ जो है वो यूज होते हैं. तो जो एक इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि पर ग्राफ या एवरेज रन रेट क्या आ रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार ग्राफ से या लाइन ग्राफ से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि इन क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ are used to give run rate. रन रेट भी हो सकता है या पर आवर में कितने रन बने हैं वो भी आप इस ग्राफ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब सर हमारा जो टॉपिक है डेट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हम यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे दिखाएंगे? लाइन ग्राफ से. देखिए एक होता है बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ. तो बार ग्राफ तो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे, ये तो होते हैं वर्टिकल बार ग्राफ. और लाइन ग्राफ कैसे होंगे? तो लाइन ग्राफ सर कुछ ऐसे हुआ, ये लाइन ग्राफ है, ये वर्टिकल बार ग्राफ है. तो हम जो यहां पर यूज करेंगे वो लाइन ग्राफ का यूज करेंगे कि लाइन ग्राफ का कैसे यूज होता है टू रिप्रेजेंट द मोशन. तो फर्स्ट जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और साथ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी पढ़ सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं सर. डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो देखिए नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस और टाइम, यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है. तो इस ग्राफ में, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जनरली हम जो एक्स एक्सिस है उसको टाइम एक्सिस मानते हैं और जो वाई एक्सिस है उसको हम डिस्टेंस एक्सिस मानते हैं. तो हम यहां लिख सकते हैं इन दिस ग्राफ जनरली एक्स एक्सिस इज टेकन एज टाइम एक्सिस एंड y-axis is taken as distance axis. ठीक है, हम x एक्सिस को, यानी जो हमारी x एक्सिस है, ये एक्सिस और ये y, तो जो x एक्सिस है इसको हम टाइम एक्सिस मान के चलेंगे यहां पर, और जो y एक्सिस है इसको हम डिस्टेंस या पोजीशन एक्सिस मानकर चलेंगे. अब सर ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस ग्राफ से हमें कौन से थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देगी? तो आप देखिए एक तरफ डिस्टेंस है, एक तरफ टाइम है, और डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होता है? स्पीड. तो इस ग्राफ से, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किस फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आंसर है स्पीड. This graph gives information
ऑफ स्पीड। ओके सर, यहां से क्या हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम स्पीड की जगह यहां से वेलोसिटी भी लिख सकते थे, लेकिन वेलोसिटी हम तभी लिखेंगे जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल कर दें? डिस्टेंस के। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वेलोसिटी भी। ठीक है, अब सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें 3 केसेस पढ़ने हैं। स्पीड के 3 केसेस क्या हो सकता है? एक तो ऐसा ग्राफ होगा जो आपको बताएगा कि सर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। एक ग्राफ क्या बताएगा कि जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और एक ग्राफ क्या बताएगा आपको कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। तो ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब हम फर्स्ट केस पढ़ते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ग्राफ विल बी, मेन हेडिंग तो हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम फर्स्ट ग्राफ पढ़ रहे हैं जो कि है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर a stationary object is a straight line parallel to the time axis। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सपोज this is your time axis t and this is your distance d। ओके, सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है। दिस लाइन इज a straight line and it is also parallel to the time axis। as you can see, ये जो लाइन है ये हमारी टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब सर सपोज यहां पर मैंने टाइम को तो लिखा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। इट इज इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इज इन मीटर। सपोज ये 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर। एज यू कैन सी टाइम इज मूविंग, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जो पोजीशन है या जो डिस्टेंस है उसकी वो 3 मीटर ही है, 3 मीटर ही है। 1 सेकेंड पे भी 3 मीटर, 2 सेकेंड पर भी 3 मीटर, 3 सेकेंड पे भी 3 मीटर एंड सो ऑन। इट मीन्स व्हाट? द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। जहां उसकी पोजीशन है 3 मीटर पे वो वहीं रह रहा है, भले टाइम धीरे धीरे टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि सर जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यहां पे एक वर्ड लिखा है मैंने, पैरेलल। तो दिस वर्ड शुड बी इन योर आंसर कि सर जब लाइन पैरेलल होती टाइम एक्सिस के तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है या स्टेशनरी पे है। सेकंड जो ग्राफ आएगा इसमें हमारा जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड ग्राफ जो है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ for a body moving with uniform speed। सपोज आई एम टेकिंग टाइम, एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, टाइम सेकंड में लिखा और यहां डिस्टेंस लिखी मीटर में। ओके, 0 पे 0, 1 2 3 4 5।
ओके, यहाँ लिख दीजिए 10, 20, 30, 40, 50. ओके, दिस इज 20. अब इस टेबल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पर सेकेंड, एक एक सेकेंड जब बढ़ रहा है तो जो डिस्टेंस है वो 10-10 मीटर से इंक्रीज हो रही है. तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है. तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, द बॉडी इज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब इट मीन्स बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. इट मीन्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, बिकॉज डिस्टेंस और टाइम का जब रेशो निकालेंगे तो जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, सब जगह सेम आएगी, तो यूनिफॉर्म आएगी. उसी को हम कह रहे हैं कि बॉडी इज कवर्ड विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो अगर मैं इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो सर ये टाइम t सेकेंड्स में, ये डिस्टेंस इन मीटर. ओके, नाउ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एंड it is inclined at some angle to the time axis. ये inclined है कुछ. दूसरा, ये बिल्कुल बीच में से जाएगी, और ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ अगर मैं यहां पे ये ड्रॉ करूं तो ये 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, 4 एंड 5. ओके, अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को भी मार्क करूं, ये डिस्टेंस, तो अगर मैं यहां पे मार्क करूं 10, 20, 30, 40, 50. अब आप कहीं पर भी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डिस्टेंस और टाइम का जब रेशो निकालोगे तो दिस रेशो विल बी सेम. फॉर एग्जांपल इधर कितना आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड. इधर कितना आ जाएगा, देखिए 20 डिवाइडेड बाई 2 10 मीटर पर सेकेंड, 30 डिवाइडेड बाई 3 10 मीटर पर सेकेंड, 40 डिवाइडेड बाई 4 10 मीटर पर सेकेंड, 50 डिवाइडेड बाई 5 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब इफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम at each point of the graph is same, then it is called as linear graph. linear graph क्या होता है, अगर y एक्सिस और x एक्सिस का रेशो, यहाँ पे हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है और x एक्सिस पे टाइम लिया है, अगर इन दोनों का रेशो ग्राफ के हर पॉइंट पे सेम आ रहा है, इट मीन्स ग्राफ इज लीनियर. और जो स्पीड है यहाँ पे वो कैसी स्पीड हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड. अब सर अगर मैं यहाँ ये कह सकता हूं क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव हो रहा है, हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बट द कंडीशन इज दैट जो मैग्नीट्यूड आएगा डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. और चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन है कि डायरेक्शन भी सेम है सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस में तो डायरेक्शन का इशू नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो हम डायरेक्शन मान रहे हैं एक ही तरफ मूव हो रहा है, और जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं. तो यहाँ हम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो यूज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वी कैन ऑल्सो यूज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, we can also use uniform velocity in place of uniform speed, in place of uniform speed if the magnitude of displacement
if the magnitude of displacement equals to the distance traveled by an object equals to the distance traveled by an object, तो इस केस में along y axis, तो ये यहां पे हम लिख सकते हैं। अब सर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स मार्क करता हूं कि सर सपोज मैंने एक पॉइंट मार्क किया ये वाला, इसको लिख लीजिए ए, इसको लिख लीजिए बी, ठीक है, और इसके अगर यहां पे मैं यहां लिख लेता हूं D1 और यहां लिख लेता हूं मैं D2, ओके, और यहां मैं लिख लेता हूं T1 और T2। अब एक लाइन मैंने इसके पैरेलल यहां पे ड्रॉ करी, किसके पैरेलल, T एक्सिस के, और एक ये इसको मैंने मार्क कर दिया C। अगर मैं ये स्लोप निकालूं, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके, तो अगर मैं यहां से स्लोप कैलकुलेट करूं, स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 कितना है हमारा सर D2 माइनस D1, x2 कितना है तो सर T2 माइनस T1, तो दिस विल गिव यू स्पीड। तो ये जो है यहां से इसको एंगल थीटा से ये एलिवेट हुआ है, तो यहाँ पे 11th क्लास में आप सीखेंगे कि सर ये tan थीटा के इक्वल होता है, 9th क्लास में जरूरत नहीं है। तो ये यहां से हम इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं कि सर जो यहां से यहां की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहां पे हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ for uniform speed, the line is straight inclined to the time axis, okay, तो in distance time graph for a uniform speed, the straight line, the line is straight inclined to the time axis. So this is all about your distance time graph for a body moving with the uniform speed. अब थर्ड जो केस है हमारा, फर्स्ट वाला स्टेशनरी के लिए था, सेकंड वाला हमने यूनिफॉर्म स्पीड के लिए देखा, और जो थर्ड केस है इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हमें पता था, व्हेन अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time, then it moves with non-uniform, or you can write variable speed. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर एक मैं टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे टाइम इन सेकेंड्स और डिस्टेंस जो है यहाँ पे वापस मीटर में हम लेते हैं, और 0, 1, 2, 3
4. Again time interval is equal, but now the distance is suppose 1, फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, और फिर यहाँ पे 15 हो गया. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं सर, 1 सेकंड में पहले 5 मीटर चल गया, फिर 8 मीटर्स, तो ये गैप जो है 3 मीटर का ही हुआ. सिमिलरली यहाँ पे 2 मीटर का गैप हुआ, और फिर यहाँ पे वापस 5 मीटर का. तो यस, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग बाय अ नॉन यूनिफॉर्म रेट. सो इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा नॉन लीनियर ग्राफ. इस ग्राफ को हम कहेंगे नॉन लीनियर ग्राफ. ओके, एंड द ग्राफ विल बी लाइक दैट. ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, इस टाइप का होगा. डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, यस सर, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. टाइम इज इंक्रीजिंग, यस सर, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है. लेकिन जो रेट है वो दोनों का सेम नहीं है. सपोज यहाँ 1 मार्क किया तो ये 5 हो गया, ठीक है. फिर यहाँ पे कहीं 2 तो 8 हो गया, ये 8. फिर 3 पे क्या आ गया सर, 10 ही आ गया. सिमिलरली यहाँ पे हमने किया 4 तो ये एकदम से 15 हो गया. तो यहाँ पर इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा. जब रेशियो ही सेम नहीं आएगा तो सर स्पीड यूनिफॉर्म कैसे होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी. तो दिस इज ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और यहाँ पे जो ग्राफ है वो कर्व आता है, तो यू कैन राइट हियर द ग्राफ will be curve. Also the ratio of distance and time is not same at every point of the ग्राफ. ओके, तो ये अपन ने तीनों टाइप्स के ग्राफ सीख लिए फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आप इसको नोट कर लीजिए. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑल्सो इन योर सिलेबस. तो अब हम वो डिस्कस करते हैं कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है. तो नाउ वी आर मूविंग टू द velocity time graph. Second is your velocity time graph. जैसा हमने वहां सीखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को y एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को x एक्सिस पे लेते हैं. सिमिलरली यहां पर भी जो टाइम होगा, यानी इन दिस ग्राफ x एक्सिस is taken as time axis and y axis is taken as velocity. जैसे हमने पहले सीख किया था कि सर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमें किस फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देगी, तो सर वहां पे हमने पढ़ा था स्पीड. यहां पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन का भी इंफॉर्मेशन दे सकता है और साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट का भी इंफॉर्मेशन दे सकता है. क्यों? बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है. वेलोसिटी इंटू टाइम इज योर डिस्प्लेसमेंट. द एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ और द कर्व give
द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ जो इस ग्राफ का स्लोप आएगा, जैसे अपन ने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप आया वो हमें स्पीड या वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो यहां जो v और t के ग्राफ के बीच में जो स्लोप आएगा वो आपको एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा। तो यहां पे एक पॉइंट और हम मार्क कर लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो ये दोनों पॉइंट हैं कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो एरिया होगा वो आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट, और जो स्लोप होगा वो अपन को देगा इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन की। ओके, तो अब हम सिमिलरली वापस 3 केस पढ़ेंगे। एक केस हम पढ़ेंगे जब स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो क्या सर होता है, लुक एट द बोर्ड। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज ये फर्स्ट केस है मेरा, और अगर मैं ये कह रहा हूं कोई बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट हम मान रहे हैं वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। Velocity is uniform means what? ये टाइम एक्सिस है, दिस इज योर वेलोसिटी। सपोज ये, अब वेलोसिटी तो है सर, लेकिन वेलोसिटी सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 सेकेंड्स में, तो यहां पे मैंने लिख दिया सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और टाइम की यूनिट हम सेकंड ले रहे हैं। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 0 सेकंड है तब भी 4, 1 है तब भी 4, 2 है तब भी 4, 3 है तब भी 4 एंड सो ऑन। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, the velocity time graph is a straight line parallel to the time axis when body has uniform वेलोसिटी। ओके, आप देख सकते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इस ग्राफ में। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा टू द टाइम एक्सिस। इस केस में अब देखिए जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप क्या है सर, स्लोप तो है ही नहीं, स्लोप इज 0, और हमने कहा था कि जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है। तो सर जब यहाँ स्लोप ही 0 है तो इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर वी नो डेट एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हमें ये चीज पता है सर, एक्सेलरेशन जो होता है वो dv अपॉन dt होता है। अब सर इस केस में वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम जरूर चेंज हो रहा है, टाइम सर 0 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हो रहा तो dv इक्वल्स टू 0 और फिर भले dt कुछ भी हो, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
तो अब सर इस ग्राफ से हम क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, डिस्प्लेसमेंट हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो सपोज मैंने यहां तक का एरिया ले लिया, ये वाला एरिया मैंने ले लिया, और मैंने अभी आपको बताया था कि वेलोसिटी इनटू टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इट मींस द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ v एंड t गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में देखिए एक रेक्टेंगल बन गया ये। सपोज मैं यहां पे मार्क कर देता हूं O, यहाँ पे A, यहाँ B और C। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, और कहां से कहां तक का मैं ले रहा हूं? 0 to 4 सेकेंड। तो एरिया अंडर द ग्राफ 0 to 4 सेकेंड। अब जो यहां पे रेक्टेंगल बना है, एज यू कैन सी ये रेक्टेंगल बना है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यू कैन राइट सिंपली 4 इंटू 4 16 मीटर। ये कितना है? 0 से 4, तो 4 ही हो गया। ये कितना दे रखा है यहाँ पे आपने? ये भी 4 दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16 मीटर। तो ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या होगा? इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? 0। अब हम बात करते हैं सर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था, रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इस वाले केस में हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेकंड जो ग्राफ होगा वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सेकंड केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब हो सकता है? जब सर वेलोसिटी या तो इक्वल रेट से इंक्रीज हो रही हो या इक्वल रेट से डिक्रीज हो रही हो। आई रिपीट अगेन, या तो जब वेलोसिटी इक्वल रेट से इंक्रीज हो रही हो या इक्वल रेट से डिक्रीज हो रही हो, तो हम क्या कह सकते हैं? जो एक्सेलरेशन है वो या तो उसको आप कह दीजिए यूनिफॉर्म या उसको आप कह दीजिए कांस्टेंट है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग or decreasing by uniform rate or uniformly in equal interval of time, then body is said to be accelerated uniformly, या एक्सेलरेशन यहाँ पे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगेन कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सर यहाँ पे हमने लिखा टाइम सेकंड्स में, यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिख ली मीटर पर सेकेंड। ओके, टेबल बना लीजिए। 0 0, यहाँ 1, यहाँ 2 3 4। अगेन यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ 20, यहाँ 30। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है 10, 20, 30, 40। तो अगेन इसका जो ग्राफ आएगा वो एक लीनियर ग्राफ आएगा। इसको हम कहेंगे लीनियर ग्राफ।
यहाँ पे मैं वेलोसिटी मार कर रहा हूं, इधर टाइम मार कर रहे हैं हम। तो 1 2 3 4 0 यहाँ पे 10 20 30 40 इधर वेलोसिटी आ जाएगा और इधर टाइम आ जाएगा। ओके तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था। तो यहां से सर हम ये कह सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय यूनिफॉर्म रेट, सो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। नाउ सर क्या यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट कहां से, यहाँ पूरा ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 to 4। तो जो एरिया आएगा इसके अंदर, जो एरिया कैलकुलेट होगा इस ग्राफ के अंदर, कौन सा एरिया? यहां पे आप ओ लिखा, यहां पे आप मार्क कर लीजिए सपोज ए, यहां बी और यहां सी। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? एक ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखिए यहां पे 4,40 एक्स एंड वाई। एक्स कितना है 4, वाई कितना है 40। और अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं सी पॉइंट के, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,0, क्योंकि ये तो केवल एक्स एक्सिस है, यहाँ तो ये एक्स है तो वाई का जो कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे वाई का भी होगा और एक्स का भी होगा क्योंकि ये प्लेन में है। अब सर अगर मैं बेस इंटू हाइट करूं तो सर ये 1/2 बेस कितना है? तो सर ये पूरा यहां से यहां तक 4 और हाइट कितनी हो गई 40। तो आंसर विल बी 80 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 80 मीटर। तो ये हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब सर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ का? तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप निकाल लीजिए आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लीजिए। अदरवाइज टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसी भी केस से हम निकाल सकते हैं स्लोप। टेन थीटा वाला कंसेप्ट आप 11th क्लास में सीखते हैं और अभी जो है वो आप लाइन की जो इक्वेशन होती है स्लोप की वो आप निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए, फॉर एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। कौन सी लाइन? तो ये A से B, स्लोप ऑफ लाइन AB निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ लाइन कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। y2 कितना है 40 माइनस 0 और x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0, तो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर। और आप यहां से देख भी सकते हैं अगर आप यहां रेशियो लेंगे तो 10/1 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20/2 तो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30/3 तो 10 मीटर। तो ये कांस्टेंट आ रहा है एक्सीलरेशन, इसीलिए हमने लिखा था एक्सीलरेशन जो होगा इस केस में कांस्टेंट आएगा। थर्ड जो केस है हमारा जिसमें हम लिखेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी अगर हम बात करें फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, थर्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय नॉन यूनिफॉर्म रेट,
बाय नॉन यूनिफॉर्म रेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो एसिलरेट तो हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेट हो रही है। इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, देन बॉडी इज सेड टू बी एसिलरेटेड नॉन यूनिफॉर्मली। ओके, तो अगर यहां पे मैं टाइम लिख रहा हूं सेकेंड्स में और यहां वेलोसिटी हम लिख रहे हैं, अगर वेलोसिटी लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो इस बार आप 0 ठीक है, 1 2 3 4 यहां आप कर दीजिए पहले 5, फिर कर दीजिए 8, फिर कर दीजिए 13, फिर कर दीजिए 15। तो यहां पे आप देख रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कभी 5 कभी 8, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है। तो इसका जो ग्राफ है वो भी नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर ग्राफ आएगा, इसे हम कहेंगे नॉन लीनियर ग्राफ। इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा जो कि ये शो कर रहा है कि सर टाइम तो इक्वली बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी इक्वल नहीं बढ़ रही, तो एक्सेलरेशन जो है कभी भी यूनिफॉर्म नहीं आएगा, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अब सर अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे डिस्कस कर लेता, तो सर ये ग्राफ भी नॉन लीनियर ही है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि सर वेलोसिटी जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक पॉइंट पर आकर वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी यहां तक, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ रही है एक पॉइंट पर आकर, तो यहां तक तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। एक फिर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद ये चीज ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो इस केस में हम देख रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज होने लग गई, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इस टाइप के जो मोशन को हम पैराबोलिक मोशन कहते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे सर, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अगर कभी ऐसा दिख जाए सर ये दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम, तो इस बार क्या है, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी घट रही है, इसीलिए जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, और स्लोप अगर नेगेटिव आया तो सर एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा आपको ग्राफ दिखे, यानी एनी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस या पैरेलल टू द वेलोसिटी, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या शो कर रहा है कि सर वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन टाइम जो है वो रुक गया है, तो दिस केस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मीन्स लाइन पैरेलल टू द velocity axis or y axis shows that velocity is increasing but time is not changing. This is प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो आज हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए
सो डैट जैसे जैसे मैं जो जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।